बहुत समय RLD. पहले की बात है। हिमालय की तराई में बसा था एक सुंदर राज्य, कपिल वस्तु। वहां के राजा शुद्धोधन और रानी माया के घर जन्म लिया एक दिव्य बालक ने। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। नाम रखा गया सिद्धार्थ। एक दिन दरबार में आए एक अर्श, उन्होंने बालक को देखा और मुस्कुराकर बोले, ये बालक या तो महान सम्राट बनेगा या फिर त्याग कर देगा सब कुछ और बनेगा एक महान सन्यासी। राजा चौंक गए। वे नहीं चाहते थे कि सिद्धार्थ सन्यासी बने, इसलिए उन्होंने उन्हें महल के भीतर ही रखा, जहां बस सुख था, ऐश्वर्य था, पर कोई दुख नहीं। लेकिन हर आत्मा को अपनी राह मिलती है। जब सिद्धार्थ 29 वर्ष के हुए तो एक दिन उन्होंने महल से बाहर जाने की अनुमति मांगी, और बाहर उन्होंने जो देखा वो बदल देगा उनके जीवन की दिशा। सिद्धार्थ ने देखा पहला दृश्य, एक बूढ़ा आदमी, शरीर झुका हुआ, कांपता हुआ। दूसरा, एक बीमार व्यक्ति, पीड़ा से कराहता हुआ। तीसरा, एक मृत शरीर जिसे लोग शोक में विदा कर रहे थे। और चौथा, एक सन्यासी, शांत, स्थिर, मुस्कुराता हुआ। रात के अंधेरे में जब सब सो रहे थे, सिद्धार्थ चुपचाप निकल गए, पत्नी यशोधरा और नन्हे पुत्र राहुल को छोड़कर। त्याग दिया राजपाट और निकल पड़े ज्ञान की खोज में। सिद्धार्थ के मन में प्रश्न उठा, क्या यही जीवन है? क्या दुख से मुक्ति संभव नहीं? और उस रात उन्होंने एक साहसिक निर्णय लिया। वर्षों तक उन्होंने घोर तपस्या की। कभी खाने को कुछ नहीं, शरीर हड्डी बन गया, पर सत्य नहीं मिला। फिर एक दिन, वर्षों तक उन्होंने घोर तपस्या की। कभी खाने को कुछ नहीं, शरीर हड्डी बन गया, पर सत्य नहीं मिला। फिर एक दिन वे पहुंचे बोध गया। एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए और संकल्प लिया, जब तक सत्य न। बुद्ध ने फिर शिष्यों को धम्म का मार्ग बताया। उन्होंने कहा, उन्होंने दुनिया को अहिंसा, करुणा और मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। दुख है, दुख का कारण है, दुख का अंत है, और उसके लिए मार्ग है। उन्होंने कहा, राजा, व्यापारी, साधु, गृहस्थ, हर कोई उनके चरणों में आकर आत्मिक शांति की राह पूछने लगा। दुख है, दुख का कारण है, दुख का अंत है, और उसके लिए मार्ग है। उन्होंने कहा, अपने दीपक स्वयं बनो, किसी और पर निर्भर मत रहो। और फिर उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया।